हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है हमारा डीआई सीरीज़ का डे 40। ठीक है, 40 है, यानी कि 40 दिन हम लोगों को डीआई सीरीज़ को चलाते हुए हो चुके हैं। तो आई थिंक अपने आप में बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का सेट शुरू करते हैं। आज हमारा पहला सेट अच्छा सेट है, मेंस का है, क्लर्क लेवल। मेंस का क्लर्क लेवल। ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग इंग्लिश में पढ़ लेना। और आज भी हम लोग वेन डायग्राम पे बेस्ड डीआई करेंगे। ठीक है, समझिए, दिख रहा है ना आप लोगों को क्लियर। ठीक है, 40 दिन हम लोगों को हो गए हैं। इसका मतलब हम लोगों ने 80, यानी कि हम 80 नहीं छोड़ दो तो फिर हम लोगों ने कम अप्रॉक्स 72-71 सेट कर लिए हैं। ठीक है ना, यानी कि 70 सेट मान लो। 70 सेट बहुत होते हैं अपने आप में। अगर आप इन्हीं 70 सेटों को 3-4 बार रिवाइज कर लो तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्री लेवल की, वो सॉरी, क्लर्क में मेंस लेवल तक की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तो हम और भी अच्छे अच्छे सेट करेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चलो, अभी कुछ दिन और चलेगी। अब ख़त्म ही होने वाली है मेरे ख्याल से, 10 दिन और बचे हैं। इसके बाद फिनिश कर देंगे इसको। और ये बैच आई थिंक यूट्यूब पर शायद ही ऐसा किसी ने पढ़ाया हो। शायद ही, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया है, शायद ही ऐसा किसी ने पूरा बैच पढ़ाया हो डीआई के लिए। ठीक है ना। खैर छोड़ो, ये सब तो फालतू की बातें हैं। हम लोग चलते हैं अपने सेट की तरफ। तो पहला सेट है हमारा, देखो, इसे पढ़ते ही आपको मालूम चलेगा कि वेन डायग्राम का है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तो मैंने बता दिया, एग्जाम में कौन बताया कि किस वेन डायग्राम पे कौन सा है, वो प्रैक्टिस से पता चलेगा ना। यहाँ पे देखो बोला कि एक स्कूल में 350 छात्र हैं जिन्हें संतरा, अंगूर और सेब पसंद है। इतना पढ़ने के बाद तो हमें पता नहीं चला, लेकिन आगे, और छात्र एक से अधिक फल भी पसंद कर सकते हैं। ये लाइन पढ़ते ही मैं समझ गया कि जब एक से अधिक वाली बात आ रही है, इसका मतलब कुछ वैसे पसंद करेंगे, कुछ दो टाइप के पसंद करेंगे, कुछ तीनों पसंद करेंगे, ये कंडीशन आएगी। इसका मतलब ये वेन डायग्राम बेस सेट है। ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है कि, तो हाँ, पहली लाइन पढ़ के पता चला हमें कि टोटल 350 छात्र हैं इसके अंदर। टोटल कितने हैं? 350 लोग हैं टोटल। ठीक है, अब कुल छात्रों में से, यानी कि 350 में से 6% केवल संतरा पसंद करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, जो मैंने लास्ट टाइम वेन डायग्राम सेट कराया था, वो आप लोगों ने किया होगा। और करने के बाद अगर आप, जिसको वेन डायग्राम समझ में नहीं आता है, उसने यूट्यूब पर जाके सर्च करके वेन डायग्राम सीखा भी होगा, अगर वाकई वो चाहते हैं कि बैंक एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहा है। केवल संतरा पसंद करते हैं 6% लोग टोटल का। तो संतरा कहाँ है हमारा? ऑरेंज ये रहा। केवल संतरा कौन सा वाला कॉलम आएगा? यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये पूरा ऊपर का, ये टोटल 6% केवल संतरा पसंद करने वाले लोग हैं। 6% वैल्यू इसकी हो गई। ठीक है, आगे, कुछ छात्रों में से, वो सॉरी, कुल छात्रों में से 18% केवल सेब पसंद करते हैं। तो सेब वाला कॉलम कहाँ है? ये रहा। तो केवल सेब पसंद करने वाले ये वाला कॉलम है, 18% वैल्यू इसकी हो जाएगी। ठीक है, और कुल छात्रों में से 12% केवल अंगूर पसंद करते हैं। ग्रेप्स ये रहा केवल अंगूर पसंद करने वाले, तो 12%। ठीक है, हो गया। ये जो केवल ऑरेंज, केवल एप्पल, केवल ग्रेप्स पसंद करते हैं, उनकी वैल्यू हमें मिल गई परसेंटेज में। ठीक है, अब बोल रहा है कि कुल छात्रों में से X% संतरा और अंगूर पसंद करते हैं लेकिन सेब नहीं। X% टोटल का X% संतरा और अंगूर पसंद करते हैं लेकिन सेब नहीं। ठीक है, तो सेब वाला जो है ना, सेब वाला एरिया है, एक मिनट को, एक चीज़ ले लेता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, एक चीज़ मैंने आप लोगों के लिए बना ली है, इससे अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जो वेन डायग्राम समझाया था उसमें भी मैं सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, तो आज मैंने बना लिया। क्या बनाया अब अभी दिखाऊंगा। हम कहाँ पर थे, कहाँ थे हम? हाँ, कुल छात्रों में से X% संतरा और अंगूर पसंद करते हैं, यानी कि संतरा और अंगूर पसंद करते हैं लेकिन सेब नहीं, ये बोला है, लेकिन सेब नहीं। तो सेब पसंद नहीं करते, सबसे पहले तो सेब को तुम साइड कर दो। तो सेब को हम हाइड कर देते हैं इससे। ठीक है, अब थोड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, सेब को हमने हाइड कर दिया, सेब वाले को। अब बचा क्या? ऑरेंज और ग्रेप्स वाले कॉलम दिख रहे हैं। तो ये वाला जो कॉलम है ये केवल केवल संतरे वाले हैं। ये वाला जो कॉलम है केवल अंगूर वाले हैं। हमसे बोला है कि जो X% लोग, टोटल का X% संतरा और अंगूर दोनों पसंद करते हैं। तो अब हमें क्या दिख रहा है? एक ही कॉलम दिख रहा है, वो ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? X%। समझ में आ गया? अब इसे हटा दो। अब देखो, इजी लग रहा है ना। चलो, अब आगे क्या कह रहा है?
कुल छात्रों में से y% सेब और संतरा पसंद करते हैं लेकिन अंगूर नहीं। तो अंगूर वाले को आप ढक दो। अब जो अंगूर था, अंगूर हमारा ये है गोला, अंगूर वाले गोले को हमने पूरा हाइड कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास बोला कि संतरा और सेब पसंद करने वाले y% लोग हैं, तो कौन से हैं वो? बीच वाले। यहाँ पे y% लिख दो, y% हो गया। ठीक है। अब हटाओ, देखो हो गया अपने आप फिल, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा अब, है ना। चलो अब आगे क्या है? कुल छात्रों में से Z% सेब और अंगूर पसंद करते हैं लेकिन संतरा नहीं। तो अब संतरे वाले को हाइड कर दो फटाफट। भली बात तो हमें दिख रहा है कि यही कॉलम खाली है, फिर भी संतरे वाले को हाइड कर दो। और Z% कौन से हैं? सेब और अंगूर पसंद करते हैं, Z%। हो गया ना, इजी हो गया। चलो समझ में आ गया। एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, केवल संतरा पसंद करने वाले तो ही कौन से थे? अब इसको पूरा हाइड, अच्छा किसी एक कॉलम को ही हाइड कर पाएंगे ना, दो दो बनाने चाहिए थे आपको। देखो जैसे कि केवल ऑरेंज हैं, केवल जो ऑरेंज पसंद करते हैं, तो तुम ग्रेप्स वाले को हाइड कर दो, फिर उसके बाद एप्पल वाले को हाइड कर दो। ठीक है ना। अगर इसको तुम हाइड कर दोगे तो बचेगा केवल ग्रेप्स वाला ये कॉलम। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला कर लेंगे। समझ में आ गया। चलो इसमें ज़रूरत ही नहीं है, उस वाले में ज़रूरत थी, वैसे करना चाहिए था उस वाले में, वैसे वो अच्छे समझ में आता। खैर छोड़ो, यहाँ तो समझ लिया ना आप लोगों ने। ठीक है। अब हमसे एक चीज़ कह रहा है, क्या कह रहा है? अब ये भी हो गया। हाँ, अब बोल रहा है कि x, y और z का मान 10 का गुणांक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। हमसे बोला x, y, z का मान 10 का गुणांक है, यानी कि 10 का गुणज है। ठीक है। मल्टीपल है x, y, z। यहाँ पे हम नोट करते हैं कि x, अरे यार, x, y और z का जो मान होगा ना वो बराबर होगा 10 के गुणांक। कुछ लोग लग रहा है 10 के गुणांक कौन से होंगे? अरे यार 10 के गुणांक वही होते हैं, कौन से होते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे ही आगे तक चलते रहो। ये सब 10 के गुणांक ही हैं। ठीक है। लेकिन अब इनमें से हमें छांटना है कि कौन से हैं वो तीन, क्योंकि 1, 2, 3 मान है, तो इसमें से भी हमें कोई 3 मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है। इन 10, 20, 30, 40, 50, 60 में से कौन से वो 3 मान है जो x, y, z के लिए हैं। ठीक है। हमें इतना बोला कि 10 के गुणांक में है, x, y, z ये तीनों मान 10 के गुणांक में हैं, बस इतना बोला है। ठीक है। अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टोटल वैल्यू 350 है, यानी कि 100% तो ये है, तो ये परसेंटेज का डेटा दे रखा है, तो ये टोटल सारी की सारी वैल्यू 100% होगी। ठीक है। तो जितनी वैल्यू पता उनको जोड़ लो। 18, 12, 30 और 6, 36, यानी कि हमारे पास 36% निकल के आ गए। यहाँ पे करें, 36% वैल्यू हमारे पास मिल गई, इसकी 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 मिलाकर, इसका 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 और इसका, इन चारों का नहीं पता। तो 100% में से 36 घटा दो तो कितना बचेगा? 64। 64% की वैल्यू हमें अब इसमें 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 और इसमें, इन चारों में बांटनी है। 36% तो इन तीनों में बटा हुआ है, अभी 64% बचा हुआ इसमें 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 इसमें, इन चारों में बांटना है। ठीक है। और लेकिन हमें एक कंडीशन दे रखी है कि x, y, z का मान 10 के गुणांक में ही होना चाहिए। तो हमें ऐसे गुणांक ढूंढने हैं जो 64 से ऊपर ना जाएं जोड़ने पर, सम होने पर। ठीक है। तो चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है। चलो 10 के गुणांक अगर हम 10, 20, 30 लेंगे, ठीक है, 10, 20, 30 लेके देखते हैं तो हमारा इन्हें जोड़ने पे कितना हो रहा है? 30, 40, 50, 60, 60 हो रहा है, यानी कि चल जाएगा। ठीक है। 60 हो रहा है 10 के गुणांक में ना, 10, 20, 30, तीन मान हमें उठाने हैं। हमें अभी ये पता नहीं चलेगा कि x का मान कौन सा है, y का कौन सा है, z का कौन सा है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई इस बारे में कोई डेटा नहीं दे रखा। बस इतना पता चल जाएगा कि तीन मान यहाँ से उठाने हैं, वो तीन मान इनके लिए होंगे, कोई से भी हो सकते हैं। 10, 20, 30 इन तीनों को जोड़ने पर 60 आ रहा है, तो ये तीनों चल सकते हैं। तो कुछ और देखते हैं लेके, 10 ले लो, 20 ले लो, 40 लेके देखते हैं। तो 10, 20, 30 और 40, 70 हो जा रहा है, लेकिन हमें 64 से ऊपर जाना ही नहीं है। कुछ और लेके देखते हैं, 20 और 30 हो गए 50, 40 ले लो, ये भी ये तो 64 से बहुत ऊपर चला जा रहा है। ठीक है। फिर 30, 40 ले लो, 70 यही हो जा रहा है। अब एक मान और लेना पड़ेगा, 50 ले लेंगे तब भी दिक्कत हो रही है। अगर 10 और 50 लेंगे 60 ये हो गया, और 20 ले लो तब भी नहीं, तब भी 64 से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब शुरू के ही तीन हैं ऐसे मान जो 64 से नीचे रहेंगे। ठीक है। 10, 20, 30, यानी कि हमें पता चल गया कि x, y और z के जो मान है वो 10, 20, 30 ही होंगे।
अब कौन सा किसके लिए है ये नहीं पता, एक्स का कौन सा होगा, वाई का कौन सा होगा, जेड का कौन सा होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन यही 3 मान होंगे बस। ठीक है, 30, 40, 50, 60, यानी कि इन तीनों का मान 60 हो रहा है। अब बचा 4%, क्योंकि 36% इन तीनों का हो गया। अब इन तीनों का मान 60% हो रहा है, जो कि इनमें से है। अब बचा 4, वो हो जाएगा बीच का मान। ठीक है, बीच वाले का मान 4% हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, आना और पूछ लेना कि ये वाला समझ में नहीं आया, फिर से समझा दो, समझा देंगे ईजी तरीके से। ठीक है, हालांकि इतने ईजी तरीके से समझाया है, अब क्या ही मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि टोटल तो 100% है, 100% में से ये और ये 36 हुआ। अब 100 में से 36 घटाएंगे, बचा 64, यानी कि इसमें 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 और इसमें बांटना था 64%। और एक्स वाई जेड के लिए हमें 10 के गुणांक में मान लेना था, तो हमने लिया 10, 20, 30, ये हो रहा है 60, यानी कि इन तीनों का मान हो गया 60। ये 60 और ये 3 जोड़ के 60 से हो गया हमारे पास 96। अब बचा 100 में से 4, वो 4 इसका हो जाएगा बचा हुआ। अब इस पूरे को जोड़ोगे 100% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा वेन डायग्राम, समझ गए। अब इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हमें DI में कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, एक चीज़ और दे रखी है, कोई भी मान समान नहीं है। ठीक है, कोई भी मान समान नहीं है। और देखो सही सही भी है ये, अगर ये 10, 20, 30 होता है तो यहाँ पे कहीं पे भी 10, 20, 30 नहीं है, यानी कि समान नहीं है। इसका मतलब कि 4 है तो 4 कहीं पे दोबारा नहीं हो सकता, अगर 6 है तो 6 कहीं दोबारा नहीं हो सकता, 12 है तो 12 यहाँ पे कहीं दोबारा नहीं हो सकता। सब हर मान डिफरेंट है। ठीक है, ईच वैल्यू डिफरेंट, समझ गए। चलो, तो ये तो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ईजी है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ऑल 3 फ्रूट्स। तो तीनों फ्रूट्स क्या नाम है, पसंद करने वाले लोग कौन से हैं, बीच वाला तीनों फ्रूट्स पसंद करता है। ठीक है, ये 4%, यानी कि 4% का मान पूछ रहा है। कितने विद्यार्थियों को तीनों फल पसंद है, तो 4% विद्यार्थियों को तीनों फल पसंद है, तो 350 का 4% निकाल लो इजी तरीके से। कैसे निकलेगा, सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, 350 का 4% परसेंटेज से, चलो परसेंटेज मत काटो, क्योंकि 4/100 लिख लेते हैं इसको, 4/100 लिख लेते हैं, इसे काट दो। ठीक है, इसे हम 25 से काटने की सोचते हैं, 5 से काट लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कट जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 7 35 70, और 0 से 0 कट जाएगा, 7 चौक 28 और 2, यानी कि क्या हो गया, हाँ सही तो, 7 चौक 28 और 14। तो 14 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों फल पसंद करते हैं। ठीक है, समझ में आई कैलकुलेशन। 350 का 4% निकालना है, 4/100, 100 से मैंने 5 से काटा तो 20 आया, इससे 5 से काटा तो 70 आया, इस 0 से ये 0 काट दिया, 7 चौक 28 और 2 से भाग कर दिया 14, 28 को 2 से भाग करेंगे 14 आएगा। ठीक है, ये देखो थर्ड ऑप्शन है 14, समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, सेब संतरा पसंद करने वाले परंतु अंगूर नहीं पसंद करने वाले कुल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सेब संतरा पसंद करने वाले और अंगूर पसंद नहीं करने वाले, पहले ये दिखाओ कि कौन है वो सेब और संतरा पसंद करने वाले। एक मिनट थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। ठीक है, सेब और संतरा पसंद करना है लेकिन अंगूर पसंद नहीं करना है, तो अंगूर पसंद नहीं करने वाले इसका हाइड कर दो, अंगूर को हाइड कर दिया। ठीक है, अब सेब और संतरा पसंद करने वाले कौन है, एक मिनट रुको थोड़ा सा, अब दिख रहा है ना। अब सही है। फ्रेम का बड़ी दिक्कत रहती है, थोड़ा सा भी ये A4 साइज पेपर हिल जाता है तो फ्रेम में से बाहर हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ तो फिर ये आपको विजिबल नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, इसीलिए ये अच्छे से विजिबल हो, इसलिए मैं थोड़ा नीचे रखता हूँ कैमरे को। ठीक है, चलो, तो सेब और संतरा पसंद करने वाले और अंगूर पसंद नहीं करने, तो अंगूर को हमने हाइड कर दिया। ठीक है, सेब और संतरा पसंद करने वाले कौन है, Y%। तो Y का अधिकतम मान क्या हो सकता है, अधिकतम क्यों पूछा इसने, क्योंकि Y के 3 मान हो सकते हैं, 10, 20, 30, जो कि हमने निकाले थे ना, X और Y के 3 मान हो सकते हैं, 10, 20, 30। तो उसने पूछा अधिकतम मान Y का कौन सा हो सकता है, Y का अधिकतम मान 30 है इनके अंदर, तो 30 हो सकता है, तो हम 30 रखकर उसकी वैल्यू बता देंगे बस। ठीक है, क्योंकि Y का मान 30 ही तो हो सकता है, या तो वो न्यूनतम पूछता कि न्यूनतम कितना हो सकता है, तो हम 10 रख देते इसकी जगह पे। क्योंकि भाई देखो X, Y, Z इन तीनों के जब तक हमें कोई कंफर्म नहीं हो जाता
ये x का मान कितना है, y का कितना है, z का कितना है, तब तक इसके भी 3 मान है, इसके भी 3 मान है, इसके भी 3 मान है। इसके 3 मान कौन से, 10 20 30, इसके भी 10 20 30, इसके भी 10 20 30। तो y का पूछ रहा हमसे, ठीक है, क्योंकि सेब और अंगूर पसंद, सेब और संतरा पसंद करने वाले यही एक है बाई। तो बाई का मान कितना होगा, 10 20 30 में से कोई होगा। तो हमसे पूछा कि अधिकतम कितना है, तो अधिकतम हम यहाँ पे 30 रख देंगे बाई का मान, यानी कि 30%। तो 350 का 30% निकाल लो, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, 350 का 30% यानी कि 3/10 भी लिख सकते हो। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 35 दूनी 70 और 105, 35 3 105। ठीक है, देखते हैं 105 आंसर में है या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन 105। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट करते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। इस सेट में 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्लर्क मेंस का, ये शायद SBI क्लर्क मेंस का सेट है, तो 3 ही क्वेश्चन आए हैं। तो हो सकता है ये तीनों क्वेश्चन, हो सकता है कोई 1 नंबर का हो, कोई 1.5 नंबर का हो, कोई 2 नंबर का हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इसने पूछा कि संतरा और अंगूर पसंद करने वाले लेकिन सेब नहीं, तो पहले ये निकालो। कुल विद्यार्थियों सेब नहीं वाले और कुल विद्यार्थियों तथा सेब और अंगूर पसंद करने वाले लेकिन संतरा नहीं वाले कुल विद्यार्थियों के बीच न्यूनतम अंतर क्या है। अच्छा, तो 2 टाइप के लोग हैं, उनके बीच का डिफरेंस बताना। तो सबसे पहले है संतरा और अंगूर पसंद करने वाले लेकिन सेब नहीं। तो सेब को हाइड कर दो, ऊपर कर लें क्या इसको, या फिर यहाँ नीचे, इसको क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो सेब को हाइड करो, सेब को हाइड करेंगे तो संतरा और अंगूर पसंद करने वाले कौन से हैं, x%। और डिफरेंस किसके बीच पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब कौन सा पूछ रहा है, सेब नहीं वाले कुल विद्यार्थियों तथा सेब और अंगूर पसंद करने वाले लेकिन संतरा नहीं। तो अब संतरे को हाइड कर दो, आप संतरे वाले को हाइड कर देंगे तो या सेब और अंगूर पसंद करने वाला है z, यानी कि z%। तो इन दोनों के बीच सबसे न्यूनतम जो डिफरेंस है उसका मान कितना है। ठीक है, समझ गया ना, इनके बीच जो न्यूनतम डिफरेंस निकालना हम लोगों को। तो देखो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। चलो अब ये देखो कि इसके भी 3 मान है, इसके भी 3 मान है। इसके 3 मान कौन से हो सकते हैं, 10 20 30, इनमें से कोई एक मान होगा। इसका भी 10 20 30। ठीक है, तो इधर से एक ऐसी संख्या उठानी है और इधर से एक ऐसी संख्या उठानी है जिनके बीच का जो डिफरेंस है सबसे कम हो। ठीक है, अगर इधर मैं 10 उठाता हूँ तो इधर 10 उठाऊंगा तो 0 बन जाएगा। तो ये मत करेंगे सबसे कम डिफरेंस 0 है, 0 का डिफरेंस थोड़ी है, वो तो कुछ है ही नहीं, मतलब इनके बीच तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। डिफरेंस पूछा इसका मतलब कोई ना कोई डिफरेंस है। ठीक है, जब डिफरेंस नहीं होता इनके बीच तो वो पूछते ही क्यों, इस 0 को नहीं ले सकते हम। तो इधर से 10 उठाते हैं, इधर से 20 उठाते हैं, 10 और 20 का डिफरेंस 10 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इधर से 10 उठाता हूँ, इधर से 30 उठाता हूँ, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20। यही 2 कंडीशन बन सकती है। अगर तुम इधर से 10 उठा लो और इधर से 20 उठा लो तब इनका बीच का डिफरेंस 10 आएगा। इधर से 10 उठा लो, इधर से 30 उठा लो तो इनके बीच का डिफरेंस 20 आ जाएगा। यानी कि भाई देखो इक्वल नंबर तो हम ले नहीं सकते, डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों कंडीशन हो सकती है। एक अगर इधर से 20 लेता हूँ, इधर से 30 लेता हूँ तो इनके बीच का डिफरेंस 10 हो जाएगा। इधर से 30 लेता हूँ, इधर से 20 लेता हूँ, इनके बीच का डिफरेंस 10 हो जाएगा। ठीक है, बात एक है, तो कोई सा भी ले लो। तो जब डिफरेंस सबसे कम डिफरेंस 10 आ रहा है, ठीक है, हमसे ये पूछा कि सबसे कम डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, न्यूनतम अंतर क्या होगा। तो सबसे कम डिफरेंस इसके बीच का 10 है, सबसे कम, इससे कम डिफरेंस नहीं आ रहा है। किसी भी नंबर को उठा के देख लो, 30 इधर से उठाएंगे, 10 इधर से उठाएंगे तो 20 आ गया, 30 इधर से उठाएंगे, 20 इधर से उठाएंगे तो आ गया 10। ठीक है, यानी कि यही 2 डिफरेंस आ रहे हैं, 10 और 20। और इन दोनों में से सबसे कम डिफरेंस कौन सा है, वो है 10, तो हम 10 उठाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, सबसे कम सबसे कम डिफरेंस वो है 10% का, बस इसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो 10% 350 का कितना होगा, 35 होगा, है ना, हाँ 35 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये वाली चीज़ समझ में आई नहीं। ठीक है, आ गई होगी मेरे ख्याल से, नहीं आए तो आप पीछे वीडियो करके एक बार फिर से देखना, फिर भी नहीं आया तो टेलीग्राम पे आके पूछ लेना। ठीक है, चलो फोर्थ ऑप्शन है 35। तो
तो ये सेट यहीं पे ख़त्म होता है। 3 ही क्वेश्चन थे इस सेट में, अच्छा सेट था, इसे 2 से 3 बार करना आराम से आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो तो इस टाइप का एक आप भी क्रिएट कर लेना और हाइड करके देखना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं, वो भी अच्छा सेट है। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला सेट, सॉरी सेकंड सेट। ठीक है ना। और इस सेट में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा सेट है ये भी, इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग पढ़ ही लेना। ठीक है, हर बार बोलता हूँ। तो इसमें बोल रखा है कि वर्ष 2018 में 3 कक्षाएं यानी कि क्लास 8th 9th 10th थी। यानी कि अब हमें 3 कॉलम क्लास का बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ बन गया। ठीक है, पढ़ते पढ़ते ये एज्यूम कर लिया करो कि एक टेबल किस टाइप से बनेगी। ठीक है, इस चीज़ की आदत डालो। और तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या 181, यानी कि टोटल का कॉलम भी बनेगा, बन गया। 9वीं कक्षा में लड़कों की कुल संख्या 8वीं कक्षा की तुलना में 20% अधिक है, और 9वीं कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या, यानी लड़का और लड़कियों की बात चल रही है, क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का कॉलम भी बना लिया। ठीक है, बन गया हमारा टेबल। अब क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे और जो जो बोला है वो करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो इसे थोड़ा मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। यहाँ पे आपको विजिबल है ना, या फिर यहाँ बीच में कर देता हूँ। चलो यहाँ बीच में कर देता हूँ, इधर अपना वर्क करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है ना, अब विजिबल है। चलो, तो अब क्या करना है, हाँ 2018 में एक बात याद रखना, ये जो डेटा है 2018 का है, हो सकता है आगे 2019 का कुछ बात करें क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें मतलब याद रखना पड़ेगा कि 2018 का डेटा है। 3 कक्षाएं, ठीक है, कुल छात्रों की संख्या 181 है। ठीक है, 8th में कुछ छात्र हैं, 9th में कुछ छात्र हैं, 10th में कुछ छात्र हैं, तीनों मिला के टोटल 181 है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला है कि 9वीं क्लास में यानी 9th क्लास में लड़कों की कुल संख्या, 9th क्लास ये रही, लड़के की कुल संख्या ये रही, यानी कि ये 8वीं क्लास की तुलना में 20% अधिक है। 8th क्लास की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि 9th क्लास में जो लड़के हैं वो 8th क्लास के लड़कों से 20% अधिक हैं। ठीक है, तो हम 8th को अगर x मान लें, कहाँ पे करूँ, थोड़ा साइड करना पड़ेगा। 8th क्लास को x मान लूँ, फिर x का 20% अधिक हम 9th में लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, x का 20% की जगह मैं सीधा 1/5 लिख देता हूँ। तो इसका जब मैं x गुणे 1 + 1/5 ऐसे तो निकालेंगे 20% अधिक। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करके आ जाएगा 6/5 x। तो ये टोटल आ गया 6x/5 आया। तो मैं यहाँ पे 6x/5 लिख दूंगा, वो मतलब यहाँ पर 9th में, क्योंकि इसे मैंने x माना, x का 20% अधिक आया 6x/5, यहाँ पे मैं 6x/5 लिख दूंगा। तो मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो फ्रिक्शन में वैल्यू लिखूँगा? मैं x की जगह पे कोई ऐसा नंबर मान सकता हूँ जो 1/20 निकालने पर होल नंबर में आए। जैसे कि x की जगह पर मैं 5x मानूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 5x मानता हूँ, 8th का 5x माना। अब 5x का 20% अधिक ये 9th के बच्चे होंगे, वो 9th के लड़के होंगे। तो 5x का 20% अधिक 5x, 5 से 5 कट गया, टोटल 6x आ गया। तो 6x/5 ये यहाँ पे लिखना सही था x मानकर, या फिर 5x मानकर 6x लिखना सही है। 6x लिखना सही है, हम फ्रैक्शन में क्यों लिखें वैल्यू। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया 6x। से 5x और 6x क्यों लिखा हम लोगों ने, मैंने पहले आपको यहाँ पे x मानकर दिखाया। x मानकर जब हम 20% अधिक 9th के लड़के लिख रहे थे तो हमें 6x/5 आ रहा था। हमने सोचा कि कोई ऐसी वैल्यू मानते हैं जो 1/5 मतलब 20% निकालने में ईजी नंबर बने। तो हमने 5x माना, 5x का जब हम 20% अधिक निकाला तो हमारे पास आया 6x। तो 6x हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि 9th क्लास के जो कुल लड़के हैं वो 8th क्लास के कुल लड़के से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है। समझ में आई? अब पूरी बात समझ में आई ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि 9वीं कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या, यानी कि 9th क्लास में गर्ल्स की टोटल संख्या 10वीं यानी कि 10th क्लास की तुलना में 50% अधिक है। ठीक है, तो 9th क्लास की जो गर्ल्स की टोटल संख्या है वो 10th क्लास की तुलना में 50% अधिक है। 50% अधिक करने का मतलब है कि हमें 1/2 यानी आधा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कोई ऐसी संख्या माने जिसका आधा करना आसान हो।
तो हम यहाँ पे 2y मान लेते हैं। इसको x के फॉर्म में माना, इसको y के फॉर्म में मान लेते हैं। एक जैसा नहीं मान सकते हम, क्योंकि ये लड़के अलग हैं, लड़कियाँ अलग हैं, ठीक है। तो 2y का 50% अधिक, तो अब 2y का 50% कितना होगा, 1y। तो 2y में 1y जोड़ दो, 3y हो गया 50% अधिक। आ गया नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छा खासा। चलो अब 8वीं और 9वीं कक्षा में कुल लड़कों की संख्या, 8वीं और 9वीं कक्षा में कुल लड़कों की संख्या, चलो भाई इसे भी कर लेते हैं फटाफट। इसे हम साइड में करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसे भी मैं क्या करूँ, रेड से ही लिखता हूँ ना, नहीं रेड से मत लिखो, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 8वीं और 9वीं कक्षा में कुल लड़कों की संख्या यानी कि 5x + 6x। 8वीं और 9वीं कक्षा में कुल लड़कों की संख्या और 9वीं और 10वीं कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या का योग 128 है। यानी कि 8वीं और 9वीं में टोटल लड़के और 9वीं और 10वीं कक्षा में टोटल लड़कियों, यानी कि 3y + 2y, टोटल है 128। ठीक है, समझ गए। ये देखो, ये दे रखा है, समझ गया ना, इसमें दे रखा है। तो मैंने 5x 6x अलग अलग लिखा, पेपर में ऐसे नहीं करना है। पेपर में सीधा 11x और 5y लिख के 128 लिख के इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। ये दोनों कितना हो गया, 11x + 5y = 128, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई, बनी नहीं बनी। चलो आगे पढ़ते हैं। अब हमसे बोला है 8वीं कक्षा में कुल लड़कों और 10वीं कक्षा में लड़कियों का योग 56 है। 8वीं कक्षा में कुल लड़के और 10वीं कक्षा में कुल लड़कियों का योग 56 है, यानी कि 5x + 2y, 2y = 56। इक्वेशन नंबर 2 बन गई, बन गई नहीं बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले तुम x और y के मान निकालो, ठीक है। ये काम करेंगे, बाद में हम आगे का पढ़ेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका पहले सीख के आ चुके होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सॉल्व करना आता है। इन दो क्वेश्चन से अचर पद का मान निकालना आप लोगों को आता है, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ। चलो, तो क्या करना पड़ता है, किसी या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। तो हम क्या करते हैं, y को बराबर करते हैं। y के अंक छोटे छोटे हैं, इसमें 2 से गुणा करके 10 बन जाएगा, इसमें 5 से गुणा करके 10 बन जाएगा, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से गुणा करनी है, तो पूरी इक्वेशन में करेंगे हम लोग। तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 x + 5 दूनी 10 y = 128 का 2 गुना 256, 100 का 2 गुना 200, 28 का 2 गुना 56, 8 8 16 का 6, 2 4 1 5, ठीक है। इसमें अब 5 से गुणा कर दो, 5 5 25 x, 5 दूनी 10, देखो हो गया y बराबर, और 5 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 5 25 26 27 28, 280। इसे सॉल्व कर लो अब, ठीक है। क्या करना है, अब कट तो कुछ है नहीं रहा है, सब प्लस प्लस के हैं, तो घटा लो। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब पता है, प्लस माइनस सब कट जाएगा, ठीक है। अब इन्हें घटा लो। तो 25 में से 20 घटाओ, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाना पड़ता है। 25 में से 22 घटाओ, सॉरी 3x = 200 से 200 कट गया, 80 में से 50 गया 30, 30 में से 6 गया 24, 3 8 24, x = 8 आ गया, ठीक है। x का मान कौन सी इक्वेशन में रख दें, इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, छोटी इक्वेशन है, ठीक है। x का मान जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 इधर चला जाएगा, तो ये 40 में से 56 में से 40 जाएगा, बचेगा 16, और 2 से कट जाएगा 8, यानी y का मान भी 8 आ जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया, आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, मेंस लेवल चल रहा है, ठीक है। x का मान इस इक्वेशन में रखो, यानी कि 8 पंजे 40, इसे सॉल्व करो, आ जाएगा y = 8। समझ में आ गया। चलो, x और y का मान 8 8 आ गया, इन सब में x y का मान रख दो और नेचुरल मतलब इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकाल लो, ठीक है। 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। y और x का मान बराबर था 8, तो मैंने सब में 8 से गुणा कर दी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन इसके हार्ड होंगे। अब हाँ, 10वीं कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, 10वीं कक्षा ये रही, लड़के ये रहे। 10वीं कक्षा में ये वाले 10वीं कक्षा में लड़कों की कुल संख्या
8वीं कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या से 17 अधिक है, यानी कि ये जो लड़के हैं वो 8वीं कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या से 17 अधिक है। ठीक है, यानी कि इससे यहाँ पे जो संख्या होगी उससे 17 अधिक ये लोग हैं। ठीक है, तो इसको हम जेड मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई मान लिया, आप इसे जेड मान लो अलग से। जेड मानेंगे तो जेड का 17 अधिक यहाँ पर हो जाएगा जेड प्लस 17। यही तो बोला है, 8th क्लास की लड़कियां हैं उससे 17 अधिक 10th क्लास के लड़के हैं। ये सिंपल बोला हम लोगों से। अब निकाले कैसे इन लोगों का मान, देखो। अच्छा, इसको साइड रखते हैं, थोड़ी देर यहाँ रख देते हैं। अरे यार पूरा, चलो यहाँ रहो बेटा तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बहुत दिमाग लगाना। इन दोनों का टोटल यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का टोटल यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का टोटल यहाँ लिखेंगे और जोड़कर 181 आएगा। आया तो 181 क्या है, इन सब का टोटल ही तो है 181। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इसी की सहायता से हम जेड का मान निकालेंगे। ठीक है ना, समझ गए? चलो, हमें इसकी 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 एक्चुअल वैल्यू पता चल गई। ये 40 है, 48 है, 24 है, 16 है। ठीक है, लेकिन इन दोनों की नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसको 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 इन चारों को जोड़कर 181 में से माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसका और इसका सम है। क्यों? क्योंकि भाई बची हुई वैल्यू इन्हीं दोनों की तो है, तो इस वैल्यू में इन दोनों का मान है, तो इन दोनों का सम इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो काम करते हैं। और 181 में से हमें माइनस करना है इन चारों का मान। ठीक है, तो जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 4 4 8 9 10 11, यानी कि 110 और 6 4 10 यानी कि 120 और ये 8 128 माइनस कर दो। 100 से 100 चला जाएगा, 80 में से 20 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास 60। 60 में से 8 चला जाएगा, बचेगा 52। 52 यानी 53। ठीक है, इतना ही आएगा ना, इसलिए 8 1। ठीक है, सब बिल्कुल सही है। तो 181 में से 128 घटाएंगे, आएगा 53। अभी 53 है क्या, ये 53 इसका और इसका मान है, इन दोनों का सम है। ठीक है, तो 53 को हम इन दोनों के बराबर रख देंगे, क्योंकि यार जो हमने इसकी इन चारों का मान 181 में से हटा दिया, अब बचा हुआ मान इन दोनों का बचेगा। ठीक है, तो 53 किसके बराबर हो जाएगा, 53 बराबर हो जाएगा इन दोनों के सम के। तो एक जेड ये हो जाएगा 2z प्लस 17। ठीक है, अब इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। 17 क्या हुआ, 17 दूनी 34, 17 में से 53 माइनस करोगे 34 आएगा। 2z 2 से काट तो 17, z बराबर 17 आ गया। 17 नहीं आना चाहिए, कुछ गलती हो गई। कहीं तो गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है पता नहीं चल रहा है। एक मिनट रुको, थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, गलती पकड़ी गई। गलती क्या थी, मैंने घटाया गलत है। 17 में से 53 में से 17 जाएगा तो 36 आएगा। ठीक है, 36 आएगा, 36। चलो, 50 में से 10 गया 40, 40 में से 7 चला गया, बचा 33, 33 में 3 जोड़ो 36। ठीक है, अब 2 से 36 को काटेंगे तो आएगा 18, तभी कह रहा था। ठीक है, चलो, तो जेड का मान 18 आया, तो यहाँ पे 18 रख दो। जेड का मान हम यहाँ पे 18 रख देंगे। अब ये 18 और जेड का मान यहाँ पे 18 रखेंगे और 17, 18 और 17 कितना हो जाएगा, 35, 35। अब हमारी टेबल पूरी हो गई। अब क्या करते हैं, इन सबको जोड़ के इधर लिख दो और फिर इसको टोटल जोड़ के यहाँ लिख दो, ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो फटाफट कर लो। 40 50 58, 40 50 60 70 72, 30 40 51। ठीक है, इसको जोड़ के कितना आएगा, 4 4 8 9 10 11 8 5 13, वो सॉरी 8 5 हाँ 13 सही था, 123। और ये हो जाएगा 2 3 4 5 58। हो गया, पूरी टेबल कंप्लीट कर ली हम लोगों ने इजी तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, चलो आराम से करेंगे। अब ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। लैंग्वेज को समझना, ना तो दिमाग से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यदि
कक्षा 11 में हमें तो सिर्फ 10 तक का डेटा दे रखा है, यानी कि कक्षा 11 भी आएगी, उसे भी बना लो फटाफट। क्या करें, चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 11th की बात चल रही है। अब 11th में टोटल बच्चे भी होंगे, बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 में लड़कों की कुल संख्या, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ सही रहेगी ना, नहीं यहाँ पे भी अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ सही रहेगा। चलो कक्षा 11 में लड़कों की कुल संख्या, यानी कि ये इस जगह पर ये कुल संख्या कक्षा 10 में लड़कों की कुल संख्या का 80% है। कक्षा 10 में लड़कों की कुल संख्या कितनी, 35, 35 का 80%, यानी कि 4/5, 5 7 7 चौक 28, 28 आएगा ये। इस तरीके से आपको भी करना पड़ेगा माइंड में, ठीक है। हर जगह पेन चलाओगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और कक्षा 11 में कुल लड़कों का 75%, कक्षा 11 में लड़कियों के 50% के बराबर है। अच्छा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। कक्षा 11 में कुल लड़कों का 75%, कक्षा 11 में कुल लड़के कितने, 28, तो 28 का 75%, यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन से खेलना पड़ेगा हम लोगों को। 28 का 75%, 75% का मतलब 3/4, ठीक है, बराबर है, किसके बराबर है, कक्षा 11 में लड़कियों के 50% के बराबर है। तो कक्षा 11 में लड़कियों का 50% नहीं, 50% ऑफ गर्ल्स, वो भी 11th की गर्ल्स, ठीक है, याद रखना 11th की गर्ल्स हैं, तो 50% ऑफ 11th की गर्ल्स इसके बराबर हैं लड़कों के 75% के बराबर। इसे काट लो, 4 7 28, 7 21, 50% मतलब 1/2, 1/2 का मतलब G/2, जी से गुणा हो जाएगी 1/2 की, नीचे 2 आ जाएगा, अभी 2 चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा 42, नहीं 21 दूनी 22 होता है, नहीं 42 ही होता है ना, 21 दूनी 42, हाँ 11 दूनी 22 होता है, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया। चलो 42 आ गया, तो गर्ल्स कितनी आ गई, 42, ये भी मिल गया हमें डेटा, ठीक है। अब हमसे कह रहा है, अब क्या कह रहा है, तो कक्षा 11 में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, सो हलवा, लड़कियों का प्रतिशत। अब लड़कियों का प्रतिशत किससे निकालना होगा भाई, टोटल स्टूडेंट से निकालने के लिए बोल रहा है, लड़कों से निकालने के लिए बोलता तो वो जवाब मतलब उसमें लिखा होता लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। टोटल लड़के 11 में टोटल लड़के कितने हैं, 28, 30, 40, 70, तो 70 नीचे आएगा। लड़कियाँ कितनी है, 42, 70 गुणे 100, ठीक है, 100 आ गया, तो हाँ 0 से 0 करिए, 7 6 42, यानी कि 60, 6 और 0 गुणा करोगे 60 आ जाएगा, ठीक है, वो सॉरी 6 और 10 गुणा करोगे 60 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन है 60%, सिंपल सा आंसर है हमारा, आ जाएगा हमारा 60% आंसर। बस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग खराब करेगा ये। चलो हम लोग तैयार हैं दिमाग खराब करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा बस, उसके बाद कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्या करें, चलो कर ही लेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वर्ष 2017 में, अब 2017, लेकिन याद रखना तुरंत आपके माइंड में आ जाए कि हमारे पास जो डेटा है वो 2018 का है, ठीक है, याद रखना। तो वर्ष 2017 में कक्षा 7वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है। चलो सबसे पहले डेटा बनाते हुए चलो, 2017 की बात चल रही है, 7th क्लास की बात चल रही है। 7th क्लास में टोटल बच्चे होंगे, जिसमें से कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगी, और टोटल हमें दे रखा है 60, ठीक है, 7th क्लास का, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि और 7वीं कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या वर्ष 2018 में कक्षा 10वीं में कुल लड़कियों की संख्या से 25% अधिक है। ध्यान रखना, ये कह रहा है कि 7वीं कक्षा में, यानी कि वर्ष 2017 में 7वीं कक्षा में जो लड़कियां हैं, ये लड़कियों की संख्या ये वर्ष 2018 में कक्षा 10वीं में, वर्ष 2018 में ऊपर कक्षा 10वीं में ये दिख रहा होगा, अरे यार थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, चलो
2017 में 7वीं क्लास में जो लड़कियां हैं वो वर्ष 2018 में 10वीं क्लास की लड़कियों से 25% अधिक है। ठीक है, ये वाली जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10वीं क्लास की लड़कियों से 25% अधिक है, यानी कि 16 का 25% अधिक। ठीक है, करते हैं हम लोग। चलो, 16 का 25% अधिक का मतलब है कि 1 + 1/4 ये होगा 5/4, 4 चौक 16, 5 चौक 20, यानी कि ये हो जाएगा 20। समझ में आया कैसे आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? यदि वर्ष 2017 में कक्षा 7वीं, अच्छा एक चीज़ और, टोटल 60 हैं, लड़कियां 20 हैं, तो लड़के 40 हो जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ष 2017 में कक्षा 7वीं में कुल लड़कों और लड़कियों में से क्रमशः 20% और 40% अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 2017 में 7वीं क्लास में लड़के और लड़कियां, यानी कि लड़के 20% और लड़कियां 40% फेल हो जाती हैं, तो कितना हो गया? इसका 20% फेल हो जाते हैं। कितना? लड़के 20% फेल हो जाते हैं। हाँ, 20% फेल हो जाते हैं, तो 1/5 8 लोग फेल हो जाते हैं। और 20 का 40%, 2/5 चौक 5 चौक 20, 4 दूनी 8, ये भी 8 लोग, यानी कि 40 में से 8 लोग फेल हो गए और 20 में से 8 लड़कियां फेल हो गई। 8 लड़के 8 लड़कियां फेल हो गए 2017 में 7वीं क्लास में। माइनस के चिन्ह लगा दो, समझ में आएगी कि हटा फेल हो रहे हैं ये लोग। ठीक है, फेल हो गए। तो एक चीज़ और, जब फेल हो गए तो बचे कितने, ये भी निकाल लो। कितने लोग पास हुए? 32, 40 में 8 गया 32 और 20 में से 8 गया 12। ठीक है, 7वीं मतलब 2017 में 7वीं क्लास में 32 लड़के पास हुए और 12 लड़कियां पास हुई। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? तो वर्ष 2018 में यानी कि ऊपर जो डेटा है वो कक्षा 8वीं में नए प्रवेश लेने वाले कुल लड़के समान कक्षा और समान वर्ष में नए प्रवेश लेने वाली लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? चल, एक चीज़ याद रखो, हमसे पूछ रहा है कि 2018 में जो नए लड़के और लड़कियां आए। ठीक है, देखो 2017 में जो 7वीं क्लास में पास हुए वो तो 2018 में 8th क्लास में आएंगे ही आएंगे। जैसे कि हम 7th में पढ़ रहे थे, पास हो गया, अगले साल 2018 मतलब 2018 में 7वीं क्लास में गए। ठीक है, तो 32 तो गए, लेकिन उसके बाद नए कितने एडमिशन लिया लड़कों ने और नए कितने एडमिशन लिया लड़कियों ने, वो निकालना है। फिर हमें निकालना है कि जो नए लड़के थे, यानी कि जो पुराने पास होके गए वो नहीं, जो नए लड़के गए वो जो नई लड़कियां आई उनसे कितना % है, ये निकालना है। ठीक है, तो पहले ये पता करो कि कितने लड़के नए आए। ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखो, ये जो पास हुए 32 लोग, ये तो जाएंगे ही जाएंगे अगले साल 2018 में 8th क्लास में। ठीक है, तो ये देखो कि 2018 में 8th क्लास में टोटल लड़के हैं कितने। अभी 8th क्लास में 2018 में 40 लड़के 18 लड़कियां। 2018 40 लड़के 18 लड़कियां। ठीक है, तो अब खुद सोचो भाई, पास तो सिर्फ 32 हुए थे और 12 हुई थी लड़कियां, लेकिन यहाँ पर 40 हैं, यहाँ पर 18 हैं, तो 32 जो पास होकर गए और जो बाकी जो 40 बने, यानी कि 8 लोग जुड़े हैं, वो तो नए लड़के होंगे ना। ठीक है, और लड़कियां तो 12 थी, तो जो बाकी 6 बड़ी हैं वो नई लड़कियां होंगी। तो ये वाला जो क्या हो गया, ये वाला जो लाइन होगी वो न्यू स्टूडेंट्स की है। ठीक है, ये वाली लाइन न्यू स्टूडेंट्स की होगी। 8 लड़के नए जुड़े, 8 को 6 लड़कियां नई जुड़ी। अब हमसे ये पूछा कि लड़के लड़कियों का कितना % अधिक है। ठीक है, अधिक और कम की बात आती है तो दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, और लड़कियों से पूछा है तो लड़कियां नीचे आएंगी। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, और लड़कियों से तुलना करने के लिए बोला है तो ये आ जाएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज वैल्यू 33.33%, तो सॉरी 33.33% ये होता है। इसके आसपास जो आंसर है भाई हमारा आंसर होगा। 5th ऑप्शन
33 पॉइंट, वैसे अप्रॉक्स में दे रखा है हमें, आंसर इतना ही है, ठीक है। तो 33% हमारा आंसर हो जाएगा, 5th ऑप्शन, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही कंफ्यूज करने वाला कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझ के दिमाग खोल के बैठना, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 अलग पेज में करूँगा मैं, ठीक है। ये पेज पूरा फिल हो गया है पीछे वाला। चलो टेबल हमारे सामने दिख रही है। हमसे बोला कि वर्ष 2070, नहीं तो कर लिया हमने ना। ये है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है, डरना मत। 3 ही क्वेश्चन है इस सेट में, इसका मतलब ये क्वेश्चन कंफर्म 2 नंबर का होगा और ऊपर वाले 1.5 नंबर के होंगे। तो 1.5 3 और ये 2 5, पूरा सेट हो गया 5 नंबर का। ये क्वेश्चन कंफर्म 2 नंबर का होगा, ठीक है। ऊपर वाले 1.5 नंबर के होंगे, ठीक है। चलो जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो जिसने ये सेट किया होगा उसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उसे एक क्वेश्चन का 1 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसी को कहते हैं। जो टफ क्वेश्चन करता है और जिसने इजी क्वेश्चन करा है, तो इजी क्वेश्चन करने वाले को 1 ही नंबर मिलेगा, जो जिसने टफ किया उसे आधा नंबर या 2 नंबर, एक नंबर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि यार क्वेश्चन तो उसने कम अटैम्प्ट किए थे, हमारे नंबर ज़्यादा आ गए। तो उसने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो 2 नंबर के थे, ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलो इसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। इसीलिए टफ क्वेश्चन से डरना नहीं है, टफ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आओ अगर टाइम है तो, ठीक है। चलो हम बोला वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने वाले कुल नए लड़के और नई लड़कियों की संख्या क्रमशः x और y है, ठीक है। तो हम एक चीज़, अच्छा इसको नोट नहीं करेंगे वरना जगह भर जाएगी। तो एक चीज़ याद रखो, वर्ष 2018 का डेटा हमें दे रखा है, ठीक है। अब 2018 में 10 तक है, 10 वाले बच्चे पास करके जाएंगे 2019 में 11वीं क्लास में। अब 11वीं क्लास वाले पास करके जाएंगे 2020 में 12वीं क्लास में, उसी की बात चल रही है, समझ गए। ये 10 वाले बच्चे ही हैं जो 11 और 12 पास करके 2020 में 12वीं कक्षा में आए। तो हमसे कह रहा है कि 12वीं, वो तो छोड़ो जो पास करके आए, हमसे यहाँ बोला कि 12वीं क्लास में, जैसे 2020 में 12वीं क्लास आई, अब 12वीं क्लास में कुछ नए बच्चे आए, ठीक है। जैसे हम लोग पास होके चले गए 12वीं क्लास में, अब हमने 12वीं क्लास में देखा गया कुछ नए एडिशन हुए हैं, कुछ नए बच्चे आ रहे हैं। तो वो बच्चे कौन से हैं, x लड़के और y लड़कियां हैं, मतलब हमें वैल्यू नहीं पता, ठीक है, याद रखना। अब वर्ष 2019 में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाले कुल नए लड़के और नई लड़कियों की संख्या क्रमशः 12 और 18 है, ठीक है। यानी कि वर्ष 2019 की बात चल रही है, 11th क्लास है, 11th क्लास में टोटल और बॉयज़ और गर्ल्स होंगे, ठीक है, समझ गए। अब इस वाली लाइन को पहले थोड़ा सा छोड़ते हैं। इसमें 11th क्लास में चलो अभी एक चीज़ याद रखना कि 11th क्लास में न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, न्यू स्टूडेंट्स आए जो जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स आए। बॉयज़ कितने आए हैं, 12 और गर्ल्स आई हैं 8, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, अभी इसमें काम आएगा। चलो जबकि वर्ष 2018 में, अब बात आ गई इसकी 2018 की, वर्ष 2018 में कक्षा 10वीं में कुल लड़कों का, वर्ष 2018 में कक्षा 10वीं में कुल लड़कों का 80%, यानी कि 35 का 80% और कुल लड़कियों का यानी कि 16 का 87.5% उत्तीर्ण हुआ, यानी कि पास हुआ, समझ में आया। यदि वर्ष 2019 में 11वीं कक्षा में 90 भाग हुआ तो वर्ष 2020 में, चल छोड़ो पहले इतना करते हैं जितना पढ़ा हम लोगों ने। हमसे बोला कि 10th क्लास में, 2018 की 10th क्लास में लड़कों का 80% और लड़कियों का 87.5% पास होकर 11th क्लास में आया। भाई पास हुआ तो जो पास हुए वही 11th क्लास में आए होंगे 2019 में, ठीक है। तो 35 का 80% कितना होगा, 35 का 80% का मतलब है 8/5, 7 8 56, यानी कि 56, नहीं गलत है क्या कुछ, 35 का 80% बोला है, हाँ 35 का 80% बोला है, 80% का मतलब तो यार 8/5 होता है। तो 5 सत्ते भाई 8 सत्ते 56 होना चाहिए। एक मिनट रुको, तो कुछ फिर से गलती हो रही मुझे लग रहा है। अच्छा दोस्तों गलती बताइए, गलती ये थी कि 80% की वैल्यू 4/5 होती है, ठीक है। पता नहीं कैसे मेरे माइंड से निकल गया यार, 4/5 तो होती है, मैं 8/5 कर रहा हूँ, ठीक है। चलो कभी कभी हो जाता है, निकल जाता है माइंड से, ठीक है। तो 80% हमसे बोला है कि 10th क्लास का लड़कों का टोटल का 80% 11th में आया और लड़कियों की टोटल का 87.5%
11th में आया, 2019 में आया, तो 35 का 80% निकालेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 11th में 2019 में हाई स्कूल वाले पास करके 28 लड़के आए, बाकी फेल हो गए, वो पीछे रह गए। अब लड़कियों का 87.5%, लड़कियाँ कितनी हैं 16, इसकी वैल्यू होती है 7/8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, यानी कि 14 लड़कियाँ पास होकर आई। समझ गए? अब 28 और 14 ये तो पास होकर आए, मतलब 2018 वाले 19 में आए पास होकर, लेकिन 2019 में कुछ नए लड़कों ने एडमिशन लिया, 12 लड़कों ने 8 लड़कियों ने, 12 प्लस कर दो 8 प्लस कर दो, तो 11th में टोटल कितने हो जाएंगे लड़के और लड़कियां, 28 29 30 40 और 22, ठीक है। तो लड़के हुए 40, लड़कियां हुई 22, तो टोटल कितने हो गए 40 50 60 62। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। हाई स्कूल में पास होकर 28 लड़के आए और लड़कियां 14 आई, ठीक है। अब इसमें 28 और 14 में 12 लड़के ऐड हो गए, 8 लड़कियां ऐड हो गई, टोटल हो गया 40। अब 11th क्लास में 2019 में हमें डेटा मिल गया, टोटल 62 लड़के हैं, और वो सॉरी 62 मतलब टोटल स्टूडेंट्स 62 हैं, लड़के 40 लड़कियां 22, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया उत्तीर्ण हुआ। यदि वर्ष 2019 में कक्षा 11वीं में कुल लड़कों का 90% और कुल लड़कियों का 6/11वां भाग उत्तीर्ण हुआ, ठीक है। अब इसमें से 11वीं क्लास में पास कितने हुए, लड़कों का 90%, इसका 40 का 90% कितना होगा, 9/10, 9 चौक 36, यानी कि 36, 40 का 90% 36, यानी कि 36 लड़के पास हुए और लड़कियां 6/11वां भाग पास हुआ, तो 22 का 6/11वां भाग, 11 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 12 लड़कियां पास हुई। समझ गए? पास कितने, इन 40 में से 36 लोग पास हुए 11वीं क्लास में, और 22 में से 16 लड़कियां पास हुई 11वीं क्लास में, ठीक है। ये बोला उसने हमसे। और वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं में कुल लड़के, वर्ष 2018 में कक्षा 9वीं में कुल विद्यार्थियों का 75% है, तो वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं में कुल विद्यार्थियों और वर्ष 2018 में कक्षा 8वीं में कुल विद्यार्थियों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है यार ये तो। हमसे एक चीज़ बोले कि नोट में वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं में कुल लड़के और लड़कियों की तुलना में 170% अधिक है। अच्छा ये तो ठीक है, अपनी जगह पर है, चलो। अच्छा एक चीज़ याद रखो, ये जो पास होकर, अब 2000 उसमें आ जाओ, अब आ जाओ 2020 में, ठीक है। अब ये पास वाले अब 2020 में, यानी कि 12 क्लास की बात होगी, यहाँ पर भी टोटल होगा, यहाँ पर भी गर्ल्स होंगे, वो बॉयज़ होंगे, और यहाँ पर भी गर्ल्स होंगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 11 में जितने लोगों ने पास किया वो 12 में आएंगे, 36 तो आए, 12 लड़कियाँ आई, ठीक है। अब हमें शुरू में एक लाइन बोली थी, 2020 में कक्षा 12 में प्रवेश लेने वाले नए लड़के और नई लड़कियों की संख्या के अनुसार x और y है, यानी कि 36 प्लस x, क्योंकि x लड़के नए लड़कों ने वो लिया एडमिशन, तो 36 प्लस x, और 22 लड़कियों ने एडमिशन लिया, तो 36 प्लस x और 12 प्लस 22, ये हो गया टोटल। 12th क्लास में अब इतने लड़के और इतने लड़कियां हैं, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है वो, अब हमसे कह रहा है कि कुल लड़के प्रवेश वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं में कुल लड़के वर्ष 2018 में कक्षा 9वीं में कुल विद्यार्थियों का 75% है। अच्छा ठीक है बेटा, समझ गए। हमसे एक चीज़ कह रहा है, ये जो लड़के हैं ना, वर्ष 2020 में 12वीं क्लास में जो लड़के हैं टोटल, ये 2018 में 9th क्लास में टोटल स्टूडेंट्स का 75% है, तो 72 का 75% कितना होगा, 72 का 75% इधर निकाल लेते हैं, 3/4, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 6 3 39 हो गया। एक मिनट हो, फिर से क्या कर रहा हूँ मैं, 3/4, 4 एकम 4,
और 3, हाँ 3 आएगा, तो 4 4 4 2 4 7 8 4 8 32, तो 18 मिनट 54 54 54 आएगा। ठीक है, हमसे क्या बोला था, समझ में आया? हमसे बोला कि 2020 में 12th क्लास में जो टोटल लड़के हैं वो 2018 में 9th क्लास के टोटल स्टूडेंट्स का 75% है, तो 72 का 75% निकाला 54 आया, तो इसके बराबर है। इसे सॉल्व कर लो। x बराबर 36, 54 में से 36 घटा दो, 50 में से 30 गया तो बचा मेरे पास 20, 20 में से 6 गया तो बचा मेरे पास 14, 4 18, x का मान 18 आ गया। ठीक है, x का मान 18, अब इसमें जोड़ दोगे तो आ जाएगा हमारा 36 में अगर हम 18 जोड़ दें 54 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये टोटल कितना हो गया 54, इसका टोटल का मान कितना है 54। अब हमें पता चल गया कि 12th क्लास में 2020 में लड़के थे 54। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं में कुल विद्यार्थियों, वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं में कुल विद्यार्थियों यानी कि ये, और वर्ष 2018 में कक्षा 8वीं में कुल विद्यार्थियों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 12th का टोटल स्टूडेंट्स निकालना पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए हमें पास बॉयज़ हैं लेकिन गर्ल्स का नहीं पता, क्योंकि बाई का मान हमें नहीं पता। ठीक है, तो टोटल 54 है बॉयज़, लेकिन गर्ल्स हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक नोट दे रखा है कि वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं में कुल लड़के, यानी कि जो 54 हैं 54, ये कुल लड़के लड़कियों की तुलना में 170% अधिक हैं। समझ में आया? तो हम मान लेते हैं कि 2020 में 12th क्लास में टोटल लड़कियां जी से मान लेते हैं, जी से प्रेजेंट करते हैं, जी हैं। ठीक है, जी गर्ल्स माने, जी माने गर्ल्स। ठीक है, तो जो गर्ल्स का 170% अधिक लड़के हैं। ठीक है, तो गर्ल्स का 170% अधिक का मतलब 1 + 170/100, यही तो होता है। ठीक है, तो हाँ अब समझ में आ रही है कैलकुलेशन। ये जो 54 है बॉयज़ है, बॉयज़ गर्ल्स का 170%, गर्ल्स की तुलना में 170% अधिक हैं। तो गर्ल्स का 170% अधिक करेंगे, वो किसके बराबर होगा, वो बॉयज़ के बराबर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। हमसे बोला गया है कि वर्ष 2020 में कक्षा 12 में कुल लड़के हैं कि 54 लड़कियों की तुलना में 170% अधिक है। तो हमने 54 को लड़कियों की 170% अधिक के बराबर रख दिया, जिससे हमें मिल जाएगा गर्ल्स टोटल कितनी है। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करोगे तो 100 ऊपर जाएगा, यानी 270/100। इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में, इसको सॉल्व करते हैं। 54 बराबर जी गुणे 270/100, और ये से ये कट जाएगा और ये इधर चला जाएगा। और क्या हो रहा है, एक मिनट का, हाँ 270/100 और 10। ठीक है, तो ये जी गुणे 270 यानी कि 54, तो 54 ये 10 उसमें है, क्या नाम है, बटे में, गुणे में चला जाएगा, और 27 बटे में आ जाएगा, गुणे सॉरी बराबर जी। ठीक है, तो 27 किससे कटेगा, ये सब 5 4 9 7 2 9, ये भी 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो किसके बारे में आता है ये दोनों, 9 3 27, 9 9 9 9 58 9 6 54, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, यानी कि 20 आ गया। ठीक है, टोटल लड़की कितनी होगी 20। 20 कैसे आया, समझ में आया आप लोगों को? हमें एक स्टेटमेंट दे रखा था कि ये 54 हैं, ये लड़के हैं, लड़के 2020 में 12th क्लास की लड़कियों से, वो लड़कियों की तुलना में 170% अधिक हैं। तो हमने लड़कियों को 170% अधिक कर दिया और बराबर में 54 कर दिया, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है। अब इसे सॉल्व करने के बाद 20 हमारा आंसर आ गया, मतलब 20 लड़कियाँ आ गई टोटल। अब टोटल लड़के कितने हो गए, 50 60 70 74। 12th क्लास में टोटल कितने हो गए 74। अब हमसे यही पूछा है कि 2020 में टोटल लड़के 74, 2018 में कक्षा 8वीं में कुल विद्यार्थियों के बीच अंतर, यानी कि 74, और 2018 में 8th क्लास में टोटल लड़के मतलब टोटल स्टूडेंट्स का 58। 74 माइनस 58, इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, बहुत छोटी सी बात है। 70 में से 50 गया तो बचा 20, 20 में से 8 गया तो बचा हमारे पास 12, 12 4 16, आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 16, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, जिसने 2024 में इस सेट को किया होगा SBI क्लर्क PO में, वो सॉरी क्लर्क मेंस में, तो जाहिर सी बात है उसे ज़्यादा नंबर मिले होंगे। ठीक है,
ज़्यादा टफ नहीं है, लॉजिकल नहीं है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है और थोड़ा लैंग्वेज को समझना ज़्यादा था। ठीक है, बस जहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी गलती होगी वहीं आपकी दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो ख़त्म हो गया। बस 3 क्वेश्चन थे आज के, सेट बहुत अच्छे थे, क्लर्क मेंस लेवल के थे, एसबीआई के, वो भी एसबीआई लेवल का था। ठीक है, एसबीआई तो जाहिर सी बात है बैंक लेवल में सबसे ऊपर है, आरबीआई के बाद। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्लास पसंद आई, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं जो शुरुआत कर रहे हैं उन्हें हमारे डीआई का बैच शेयर कर दो, ताकि वो बिना पैसे खर्च करे डीआई को अच्छे से सीख सकें। अगर आपको लगता है कि हाँ बाकी हम लोगों ने अच्छी शुरुआत करी है, तो क्योंकि यूट्यूब पर मुझे लगता है एकदम सीरीज से किसी ने डीआई चलाई हो, अगर चलाई हो तो प्लीज़ मुझे भी लिंक कमेंट में दे देना, ताकि मैं भी उस सीरीज़ को जाके देख सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कर सकूँ। ठीक है, इसमें कोई वो वाली बात है नहीं। अगर किसी ने कराया है तो आप लोग मुझे भी सेंड करना, मैं भी कर लूँगा जाके। ठीक है, और वैसे हमारी सीरीज़ तो चल ही रही है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।